वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ठीक है जी। लैंडिंग पेज का हमारा जो स्ट्रक्चर है एंड जो उसका कंटेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि लैंडिंग पेज होता क्या है। क्या होता है लैंडिंग पेज? तो नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरी ऐड चल रही है। ऐड चल रही है, ठीक है। किसी ने ऐड पे क्लिक किया। किसी ने ऐड पे क्या किया? क्लिक। ठीक है, और ऐड पे क्लिक करके वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे पेज पे, जिससे कि हम कहते हैं लैंडिंग पेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे मैंने मारा कोडिंग, सर्च मारा कोडिंग क्लासेस फॉर किड्स। ये मैंने सर्च मारा, ये दिख गया। सबसे ऊपर स्पॉन्सर्ड है, ऐड है। ये मेरी ऐड है। तो हमने क्या समझा था कॉन्सेप्ट? ऐड है, ऐड पे क्लिक करेगा। ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करके मैं कहाँ आऊँगा? लैंडिंग पेज पे। क्लिक करके मैं कहाँ आया? लैंडिंग पेज। तो ये ऐड पे क्लिक करके जो मैं पेज पे आता हूँ, उस पेज को हम बोलते हैं लैंडिंग पेज। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है कि लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए। ठीक है, और लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्या समझना है हमें? हमें समझना है लैंडिंग पेज कैसा होना चाहिए। दूसरा, लैंडिंग पेज में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये दो चीजें हम समझेंगे। पहला, क्या कैसा होना चाहिए। दूसरा, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीज को देखिए। पहली चीज, आप ये, मैं आपको एक एक तो लैंडिंग पेज ही आया। ठीक है, साथ साइड में खोल लेते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। एक लैंडिंग पेज ही आया हमारा, और ये हमारा दूसरा आ गया। ये हमारा दूसरा आ गया। और एक और ओपन कर लेते हैं। एक और ओपन कर लेते हैं। तीन लैंडिंग पेज ओपन कर लेते हैं। ये भी लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है तो एक और ओपन करते हैं। लेट्स ट्राई दिस। देखिए, ऐड स्पॉन्सर्ड देखना है ना। स्पॉन्सर्ड मतलब ऐड। ठीक है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो एक और लैंडिंग पेज आ गया। ठीक है, और ये रहा डाइस एकेडमी, ये भी ऐड है। तो ये भी देख लेते हैं। ऑल राइट, और कोड मंकी, इसको भी देख लेते हैं। ओके, देखिए, अब लैंडिंग पेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, ये जो आप ऊपर चीज़ देख रहे हैं ना, ये जो आप ऊपर चीज़ देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं हेडर। जहाँ अब कोड लोगो लगा हुआ है, अबाउट अस लिखा है, इंटर्नशिप कोर्स लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं हेडर। देन हमारी ये चीज़ है, यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ आ रही है। आ रही है कॉन्टेस्ट, ट्यूटोरियल, कोर्सेस। आगे मैं आता हूँ, यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है। ठीक, देन ये आ गया दूसरा लैंडिंग पेज। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ आ रही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रही। यहाँ पे क्या आ रहा है? जस्ट फ़ोन नंबर और एनरोल नाउ, और यहाँ पे एक और फ़ोन नंबर। अब
ये जो ऊपर चीजें आ रही हैं, ये जो हेडर है हमारा, जिसे जहां पे कि ये मेन्यू है, जिसे कि हम कहते हैं नेविगेशन मेन्यू, इससे हो क्या रहा है, इससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, यहां किसी ने सर्च किया कोडिंग क्लासेस, ठीक है, किसी ने सर्च किया कोडिंग क्लासेस, यहाँ पे ये बंदा ऐड दिखा रहा है, तो ये बंदा क्या चाहता है, ये जो कंपनी ऐड दिखा रही है वो क्या चाहती है, ये कंपनी ये चाहती है कि सामने वाला पर्सन जो भी सर्च कर रहा है वो इस ऐड को क्लिक करे और उसके बाद उसका लैंडिंग पेज फिल करे, उसका लीड फॉर्म फिल करे, ताकि वो इसे कांटेक्ट कर सके और अपना प्रोग्राम सेल कर सके, ठीक है। लेकिन जब ये ऐड रन करता है तो बंदा आता है इधर। अब यहां तो आप कहोगे कि फॉर्म तो फिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगर उसने यहां अबाउट अस पे क्लिक कर दिया तो वो दूसरे पेज पे आ गया। तो क्या है इस लैंडिंग पेज के अंदर, इस लैंडिंग पेज के अंदर है डिस्ट्रैक्शन। क्या है लैंडिंग पेज के अंदर, लैंडिंग पेज के अंदर है डिस्ट्रैक्शन। ऑलराइट, ये थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट गड़बड़ हो गया। लैंडिंग पेज के अंदर है हमारा डिस्ट्रैक्शन, और लैंडिंग पेज हमेशा 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 क्या होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री। क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज शुड ऑलवेज बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। कभी लैंडिंग पेज में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर मेरा हेडर है, ये नेविगेशन मेन्यू है, तो इंसान इस पे क्लिक कर सकता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरे लैंडिंग पेज में कभी भी हेडर नहीं होना चाहिए, लैंडिंग पेज पे कभी भी हेडर नहीं होना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगली चीज क्या है मेरे पास लैंडिंग पेज पे जो होना ही चाहिए, तो लैंडिंग पेज पे मेरे पास एक हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बस फोटो डाल दी, इस फोटो से क्या होगा, देखिए जैसे ये है हमारी हेडलाइन, बड़ा बड़ा समझाया गया है ना प्रोडक्ट के बारे में। तो लैंडिंग पेज पे हमेशा 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 हेडलाइन होनी चाहिए, हेडलाइन जरूरी है लैंडिंग पेज पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं इस लैंडिंग पेज पे आया, मैंने स्क्रॉल नहीं किया है, अभी मुझे ये जो सेक्शन दिख रहा है, बिना स्क्रॉल किए हुए जो सेक्शन दिख रहा है, इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं अबव द फोल्ड सेक्शन। क्या कहते हैं, इस वाले सेक्शन को हम कहते हैं अबव अबव द द फोल्ड सेक्शन, अबव द फोल्ड सेक्शन, ठीक है। तो अबव द फोल्ड सेक्शन में मेरे पास वीडियो जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे पास, वीडियो जरूर होनी चाहिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो होना अबव द फोल्ड सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए मेरे पास। अगली चीज क्या होनी चाहिए लैंडिंग पेज पे, ये बटन है राइट। तो लैंडिंग पेज पे मेरा होना चाहिए कॉल टू एक्शन। क्या होना चाहिए, कॉल टू एक्शन, मतलब जहां वो क्लिक कर दे और क्लिक करके फॉर्म फिल कर सके। ये सारे लैंडिंग पेज बहुत ही खराब किस्म के बने हुए हैं, तो अगर आप सही से सीख जाते हैं तो आप इमेजिन करिए कितना पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है। तो लैंडिंग पेज में एक कॉल टू एक्शन होना जरूरी है। इसके अलावा क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज पे, कॉल टू एक्शन के अलावा यूजर को क्या मिलेगा आपके प्रोडक्ट से, यानी आप कह सकते हो बेनिफिट्स, बेनिफिट्स होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो लैंडिंग पेज पे हमारे लिखे होने चाहिए। अगली चीज
बेनिफिट्स के अलावा क्या होना चाहिए? मान लीजिए किसी ने आपका कोर्स लिया, तो उसको कोर्स लेगा तो उसे क्या मिलेगा? 10 वीडियो मिलेगी, 5 बोनसेस मिलेंगे, तो उसे एग्जैक्टली मिलेगा क्या, वो चीज होनी चाहिए। व्हाट विल द यूजर गेट, ये चीज लैंडिंग पेज पे लिखी होनी चाहिए क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा लैंडिंग पेज पे क्या होना चाहिए? टेस्टिमोनियल्स। क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज पे? टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए लैंडिंग पेज पे, मैंडेटरी है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? बायो होना चाहिए। मतलब जो भी कंपनी है या जो भी ट्रेनर है जो कोर्स सेल कर रहा है, उसके बारे में लिखा होना चाहिए थोड़ा सा, कि भैया अगर कोई कंपनी है तो ये कंपनी कब से काम कर रही है, कितने लोगों को ट्रेन कर चुकी है, या जो भी है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन वहां पे होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, तो एक चीज का यहाँ पे होना और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या है? वो चीज है कीवर्ड्स। क्या है? कीवर्ड्स। तो जिन भी कीवर्ड के लिए आप एड रन कर रहे हैं ना, वो कीवर्ड्स लैंडिंग पेज के कंटेंट में होना चाहिए, ठीक है। जिन कीवर्ड्स पे भी आप एड रन कर रहे हैं, वो कीवर्ड लैंडिंग पेज के कंटेंट में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लैंडिंग पेज की रेलेवेंसी बढ़ती है। ऑलराइट, इसके अलावा एक और चीज है जो कि ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एफ ए क्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये चीज भी आपके लैंडिंग पेज पे होनी चाहिए, है ना। बहुत ही सिंपल है। तो क्या क्या होना चाहिए लैंडिंग पेज पे? पहली चीज ध्यान रखनी है, लैंडिंग पेज डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। लैंडिंग पेज का एक ही मकसद होना चाहिए, और मकसद होना चाहिए ये वाला फॉर्म फिल करवाना। इसके अलावा लैंडिंग पेज का कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लैंडिंग पेज में हेडर नहीं होना चाहिए। लैंडिंग पेज में हेडलाइन होनी चाहिए, डिटेल्ड हेडलाइन, क्रिस्टल क्लियर हेडलाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस वीडियो होनी जरूरी है लैंडिंग पेज पे। कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, और ये रेड कलर का नहीं होना चाहिए कॉल टू एक्शन। फिर जो भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं वो होना चाहिए, प्लस यूजर को क्या मिलेगा आपका प्रोडक्ट लेके वो होना चाहिए लैंडिंग पेज पे। टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, आपका बायो होना चाहिए, आप जो भी कीवर्ड्स के लिए आप एड्स रन कर रहे हैं वो कीवर्ड्स उसमें इंक्लूडेड होने चाहिए। एंड देन FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर आपको डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालने तो मत डालिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपके लैंडिंग पेज में होनी चाहिए। अब अगर मैं एक बार एनालिसिस करूं, चलिए अब ये देखिए, ये जो है, क्या मैं इसे लैंडिंग पेज कह सकता हूं? मुझे बताइए आप। आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, इसे क्लिक करके कहीं और जा सकता है। और हमने अभी बात की थी कि लैंडिंग पेज शुड बी डिस्ट्रैक्शन फ्री, और इस केस में वो नहीं है, तो ये हमारा लैंडिंग पेज नहीं है। ये भी देखिए, नेविगेशन मेन्यू है, मतलब डिस्ट्रैक्शन है, मतलब दिस इज नॉट अ लैंडिंग पेज। यहाँ पे भी देखिए, स्टार्ट कोडिंग करता हूँ तो ये वाला लैंडिंग पेज थोड़ा अच्छा है। फिर यहाँ पे फॉर्म फिल आ जाता, मतलब ये क्या आ रहा है, जो भी यहाँ पे आप ये फॉर्म फिल करवा रहा है, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म है, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये अच्छे तरीके से भरवा रहा है, थोड़ा सा इनका अलग है तरीका, ठीक है। और फिर क्या क्या प्रोडक्ट है वो समझा रहा है, कोडिंग इन हाई स्कूल्स। फिर बेसिकली इसको भी मैं लैंडिंग पेज नहीं कह सकता, इट्स काइंड ऑफ अ वेबसाइट इनकी। देखिए इतना बड़ा फुटर है, इतना बड़ा फुटर नहीं देना है हमें। ऑलराइट, फुटर में हमें बस नीचे क्या देना है? प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ये वाला लैंडिंग पेज में कह सकता हूँ, यहाँ पे हेडर नहीं है, ठीक है। बट अगली चीज क्या है? डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लैंडिंग पेज का एक ही गोल होना चाहिए। 12वीं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख दूं, सिंगल सिंगल गोल। जो हमारा लैंडिंग पेज है उसका सिंगल गोल होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दे रहे हैं, दूसरा नंबर भी दे रहे हैं,
एनरोल नाउ का भी यहाँ पे दे रहे हैं। सो यहाँ पे बस ये एनरोल नाउ रखते हैं। अब मैं अगर बुक फ्री ट्रायल क्लास कर दूं तो यहाँ पे फॉर्म पे आ जाना चाहिए, ठीक है, इतना आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए क्या क्या सीखोगे, फिर डाउनलोड करिकुलम। हाँ, तो इस लैंडिंग पेज का एक चीज़ अच्छा कह सकते हो आप, बट देखिए यहाँ पे गड़बड़ी खा गए। यहाँ तक लैंडिंग पेज सही था, इसका एक ही गोल था, ये फॉर्म भरवाना। बट अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये देखिए अलग अलग कोर्सेज देने की क्या जरूरत थी कि ग्राफिक डिजाइन सीख लो। अगर वो बंदा गूगल पे सर्च करके आ रहा है कोडिंग क्लासेस, तो हमें यहाँ पे बस कोडिंग की बात करनी चाहिए थी और 10 कोर्सेस नहीं देने चाहिए थे, है ना। वो 10 कोर्सेज देने से क्या हुआ, लैंडिंग पेज का गोल सिंगल नहीं रहा, हमने बड़े सारे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर दिए उसके लिए। ये सारी चीजें देके हमने क्या किया है, ये सारी चीजें देके हमने डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दी हैं उसके लिए, है ना। सो लैंडिंग पेज शुड बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। ये सब चीजें हमें लैंडिंग पेज पे नहीं डालना, सिंगल गोल रखना है हमारे लैंडिंग पेज का। ऑलराइट, आई होप आप समझ गए सारी चीजें। जरूरत हो तो दोबारा देखिएगा, ठीक है, हाँ, आप समझ जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। ये कॉन्सेप्ट है SKAG। यस, यू हर्ड इट राइट, SKAG। बहुत ही खतरनाक सा कुछ लग रहा है सुनने में, है ना। बट क्या है, क्यों हमें ये यूज करना है, क्यों ये जरूरी है, ये हम सब समझेंगे इस लेसन के अंदर। तो बड़े ध्यान से ये वीडियो आप, ये लेसन आप देखिएगा। देखिए, जब हम एड्स रन करते हैं, गूगल सर्च एड्स जब हम बनाएंगे, तो जो हमारा एड ग्रुप होता है, जो हमारा एड ग्रुप होता है ना, उसके अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स रख सकते हैं। एक एड ग्रुप के अंदर हम बहुत सारे कीवर्ड्स रख सकते हैं, बट जो हम एड बनाते हैं उसमें तो लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। जैसे मैंने सर्च मारा फोटोग्राफर फॉर वेडिंग, ठीक है। अब ये एड के अंदर तो स्पेस लिमिटेड है, बट मैं एड ग्रुप के अंदर बहुत सारे कीवर्ड रख सकता हूं, 20-30। तो होगा क्या, जितने मैंने कीवर्ड, देखिए लोग ऐड पे क्लिक कब करेंगे, हमने एक चीज समझी थी, रेलेवेंसी। क्या समझी थी हमने, रेलेवेंसी, कि ऐड रेलेवेंट होनी चाहिए तभी लोग ऐड पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, अगर ऐड रेलेवेंट नहीं है तो लोग उस पे क्लिक नहीं करेंगे, हमने ये समझा था, है ना। अब मेरे ऐड ग्रुप के अंदर 30 कीवर्ड है सपोज करिए, तो ये 30 के 30 कीवर्ड मैं ऐड के अंदर तो नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता ना। अब अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, मान लीजिए यूजर ने कुछ सर्च किया और मेरा कीवर्ड जो है वहां ऐड में नजर ही नहीं आया, तो अब होगा क्या, उसको मेरी ऐड रेलेवेंट नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी, मेरी ऐड रेलेवेंट नहीं लगेगी। और जब मेरी ऐड उसको रेलेवेंट नहीं लगेगी तो वो मेरी ऐड पे क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। ऐड रेलेवेंट नहीं लगी तो ऐड पे क्लिक नहीं, और जब ऐड पे वो क्लिक नहीं करेगा तो क्या होगा, गूगल के पास क्या सिग्नल जाएगा कि अरे यार ये कैसी ऐड बना रहा है बंदा, इसकी ऐड रेलेवेंट नहीं है यूजर्स के लिए, तो एक काम करो, इसकी ऐड नीचे करो, इसकी ऐड दिखाना बंद करो धीरे धीरे। तो अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम होगी उस चीज से, होगी ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है SKAG, कि मेरे ऐड ग्रुप में 3-4 ही, मतलब सिंगल कीवर्ड, एक कीवर्ड हो, या मैं 3 से 4 कीवर्ड भी रख सकता हूं, प्रोवाइडेड वो सारे क्लोजली रिलेटेड हो, क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सर्च मारता है बेस्ट फोटोग्राफर, बेस्ट फोटोग्राफर, और कोई सर्च मारता है बेस्ट फोटोग्राफर इन दिल्ली। अब देखिए दोनों सेम से हैं, मतलब क्लोजली रिलेटेड है ना। तो 2 से 3 कीवर्ड भी मैं रख सकता हूं, प्रोवाइडेड दे आर क्लोजली रिलेटेड। अगर वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही
कीवर्ड रखूंगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, SKAG, सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप। ठीक है, और जब मैं SKG रखूंगा तो मैं एक और काम कर सकता हूं, एक ही एड ग्रुप के अंदर मैं सेम कीवर्ड को दो तरीके से यूज कर सकता हूं। एक उसको कर सकता हूं एग्जैक्ट मैच, और एक मैं उसी को कर सकता हूं फ्रेज मैच। ऐसे मैं ट्राई कर सकता हूं, एग्जैक्ट भी और फ्रेज भी, लेकिन कीवर्ड एक ही रखूंगा, उसी को एग्जैक्ट और फ्रेज मैं रख दूंगा। ठीक है, तो आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एड की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगी। क्यों इंप्रूव हो जाएगी? क्योंकि आपकी एड्स जो यूजर सर्च कर रहा है कीवर्ड, उससे रेलेवेंट है। प्लस जब हम एक कीवर्ड या क्लोजली रिलेटेड कीवर्ड पे फोकस कर रहे हैं एक एड ग्रुप के अंदर, तो मैं हर उस एड ग्रुप के लिए, हर उस कीवर्ड के लिए रेलेवेंट लैंडिंग पेज बना सकता हूं, और अल्टीमेटली मेरा क्वालिटी स्कोर बूस्ट होगा। तो अगेन, जब मेरा क्वालिटी स्कोर बूस्ट होगा तो मेरी लीड्स भी सस्ती पड़ेंगी, और मेरा ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगा, क्वालिटी स्कोर भी इंप्रूव होगा, है ना। तो हमें SKAG पे फोकस करना है, यूज करना है इसको। अब सवाल यह उठता है कि लोग इसको यूज क्यों नहीं करते? लोग इसको यूज क्यों नहीं करते? देखिए, लोग इसको यूज नहीं करते, इसका जो प्राइमरी रीजन है वो जानते हैं क्या है? ये यूज करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यस, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मैं 5 ऐड ग्रुप बना रहा हूं तो हो सकता है मुझे पांचों ऐड ग्रुप के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज भी क्रिएट करना पड़े, ताकि मैं वो रेलेवेंसी बना के रख सकूं। अब ज्यादा जहां मेहनत करनी पड़ती है तो आपको पता ही है, थोड़े लोग उस चीज से भागते हैं। ठीक है, बट अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं एड्स की, तो आपको SKAG ही यूज करना है, दैट इज सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप, और कुछ आपको यूज नहीं करना। प्लीज 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 इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। वेलकम टू न्यू लेसन। कल के लेसन में हमने लैंडिंग पेज के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, क्या क्या कंपोनेंट्स हम लैंडिंग पेज पे रख सकते हैं। अब आज के लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑलराइट, किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे? हम बात करेंगे गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के लेसन के अंदर। तो यहाँ पे मैं गूगल एड अकाउंट के अंदर हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखिए मेरे पास एक क्रिएट का ऑप्शन है, या मैं यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, या ये यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, दोनों जगह से क्रिएट कर सकता हूँ। तो से मैंने यहाँ से क्रिएट किया। 3 ऑप्शन देता है, एक है नया कैंपेन, न्यू कैंपेन, या जो ड्राफ्ट कैंपेन सेव किया है उसको मैं वापस से स्टार्ट कर लूँ, या जो मेरा लास्ट कैंपेन था उसकी सेटिंग्स को मैं लोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू कैंपेन से। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बड़े सारे ऑब्जेक्टिव गूगल दे रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव दे रहा है गूगल। गूगल हमसे पूछ रहा है कि भैया ये जो कैंपेन आप बनाने जा रहे हो, इसका क्या गोल है इस कैंपेन का? क्या आप ज़्यादा सेल्स जनरेट करना चाहते हो? क्या आप ज़्यादा लीड्स जनरेट करना चाहते हो? थर्ड वन है, क्या आप ज़्यादा वेबसाइट ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो? या आप जस्ट प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन चाहते हो, कि आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सप्लोर करें? अगला क्या है, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, या आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हो कि लोग आपके ब्रांड के बारे में अवेयर हों? या ऐप प्रमोशन, आप चाहते हो कि आपका कोई ऐप है तो आप उसको प्रमोट करो, क्या आप वो चीज़ चाहते हो? या लोकल स्टोर विजिट से, आपको कोई ऑफलाइन स्टोर है तो आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑफलाइन स्टोर को विजिट करें, क्या आप वो चाहते हो? या लास्ट ऑप्शन है, क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, या आप अपने मन से कैंपेन क्रिएट करना चाहते हो? तो देखिए, मैं चाहूं तो लास्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से भी कैंपेन क्रिएट कर सकता हूं, बिना किसी ऑब्जेक्टिव को चूज किए हुए।
अब होगा क्या, जब मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लीड्स और मैं लीड्स यहाँ पे चुनता हूं, तो होगा ये कि आगे गूगल जो भी ऑप्शंस हैं गूगल एड्स के अंदर वो मेरे हिसाब से कस्टमाइज करेगा। ठीक है, वो गूगल क्या करेगा, मेरे हिसाब से कस्टमाइज करेगा, गोल के हिसाब से कस्टमाइज करेगा। अगर मेरा गोल है लीड्स तो आगे के जितने ऑप्शन होंगे वो इसके हिसाब से कस्टमाइज होंगे। अगर मैं लेता हूं वेबसाइट ट्रैफिक तो आगे की जो भी चीजें हैं वो इसके हिसाब से गूगल कस्टमाइज कर देगा मेरे लिए। अब अगर मैं लेता हूं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, तो आगे की जितनी चीजें हैं उसमें मेरे को खुद सेलेक्ट करनी पड़ेगी। राइट, तो पहले जब हम कैंपेन बनाया करते थे तो हम जाते थे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल से कि भैया हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। बट रीसेंट चेंजेस काफी सारे हुए हैं गूगल में, उसके बाद से हम अपना यहाँ पे गोल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मैं गूगल सर्च एड रन कर रहा हूं तो मेरा गोल होगा ज्यादा से ज्यादा लीड्स लाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगा लीड्स। देन अगली चीज याद रखिए, मैंने यहाँ पे चुन लिया लीड्स। अब मुझे गूगल को ये बताना पड़ेगा ना कि लीड्स का मतलब क्या, क्या लीड है मेरे लिए। ठीक है, तो ये बात गूगल को मैं कैसे बताऊंगा, इसके लिए आपको याद होगा कि मैंने कन्वर्जन इवेंट बनाया था। मैंने क्या बनाया था, कन्वर्जन इवेंट बनाया था। तो यहां पे वो सारे कन्वर्जन इवेंट आ गए जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लोज करूं और मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊं, इधर कहीं मेजरमेंट में होगा, प्लानिंग में नहीं, इधर थोड़ा सा हाँ गोल्स में जाऊं, मेजर या कन्वर्जन्स में जाऊं और इधर मैं समरी पे जाऊं, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो जो गोल्स हैं। यहाँ पे देखिए, एक है लीड फॉर्म सबमिट, ठीक है, और अगला है लीड्स वेबसाइट। क्या है, लीड फॉर्म सबमिट और लीड्स वेबसाइट, ये हमने गोल बना रखे हैं, ये हमने एक्शन बना रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी चुन सकता हूं। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, सबमिट लीड फॉर्म के अंदर ये दोनों आ रहे हैं। किसके अंदर आ रहे हैं, सबमिट लीड फॉर्म, इसके अंदर ये हमारे दोनों एक्शन आ रहे हैं। बट मैं क्या चाहता हूं कि भैया मेरी एड दोनों के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होनी चाहिए, मेरी एड बस इसके लिए ऑप्टिमाइज हो, जिसका कि नाम है लीड्स वेबसाइट, जो कि हमने बनाई थी। ये गूगल ने कस्टम खुद क्रिएट कर ली है। हम चाहते हैं कि हमारी एड्स किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज हो, इसके लिए ऑप्टिमाइज हो, जो कि है लीड्स वेबसाइट, इसके लिए ऑप्टिमाइज हो हमारी एड्स। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम गोल क्रिएट करूंगा। कस्टम गोल, यहाँ पे देखिए कस्टम गोल है, एड कस्टम गोल, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया लीड्स वेबसाइट, और नीचे ऑप्शन आ रहा है देखिए लीड वेबसाइट, ये जो मैंने बनाया था, ये गूगल वाला है, ये हमने बनाया था। अब मैं इसको चुन लूंगा, अब इसको मैं सेव कर लूंगा। अब मैं ऐड को बस एक गोल के लिए ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। अब समझ आ रही है आपको चीज, अगर मैं ऐड को ऑप्टिमाइज करता सबमिट लीड फॉर्म के लिए, ये जो एक्शन है मेरा सबमिट लीड फॉर्म, तो ये दोनों एक्शन के लिए मेरी ऐड ऑप्टिमाइज हो जाती, लीड के लिए भी और लीड्स वेबसाइट के लिए भी। अगर मैं कस्टम गोल बनाता हूं तो अब मैं बस लीड्स वेबसाइट के लिए ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, तो अगर मैं वापस आता हूं, यहां से करते हैं क्रिएट, यहां से कर कैंपेन, यहां से लेते हैं लीड्स, और यहाँ पे देखिए गोल का ऑप्शन आ रहा है ऐड गोल। अभी देखिए जो मैंने बनाया था लीड्स वेबसाइट, ये यहाँ पे ले लिया, और बाकी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, रिमूव। अब एक आ गया मेरा लीड्स वेबसाइट। यहाँ से मैंने किया कंटिन्यू। अब मेरे को चुनना है कैंपेन टाइप, कि कौन सा कैंपेन है मेरा। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग कैंपेन है, वी हैव सर्च, वी हैव परफॉर्मेंस मैक्स, वी हैव डिस्प्ले, वी हैव शॉपिंग, वी हैव वीडियो, और वी हैव डिस्कवरी। हम किस चीज की बात कर रहे हैं, सर्च की बात कर रहे हैं, तो हम क्या चुनेंगे इधर, सर्च। क्या चुनेंगे यहाँ पे, सर्च। ठीक है, सर्च, क्योंकि हमें सर्च एड्स पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सर्च चुनेंगे। देन गूगल यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया क्या चाहते हो, ज्यादा ज्यादा वेबसाइट विजिट चाहते हो, या फोन कॉल चाहते हो, या स्टोर विजिट चाहते हो, या ऐप डाउनलोड चाहते हो, या लोग आपका ज्यादा से ज्यादा लीड फॉर्म सबमिट करें। तो आप क्या एग्जैक्टली यहाँ पे चाहते हो वो आपको इधर चुनना है। तो अगर मेरे को फोन कॉल चाहिए तो मेरे को यहाँ पे फोन कॉल चुनना पड़ेगा।
तो हम ये अलग अलग ऐडें बना के देखेंगे। फ़ोन कॉल की अलग, वेबसाइट से लीड जनरेट करनी है तो अलग, ठीक है। तो अलग अलग गोल के हिसाब से मैं आपको एड्स बना के दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो ये अलग अलग चीज़ है जो हम यहाँ से चुनेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। अब जब आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे तो एक एक का हम अलग अलग बना के देखेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन के अंदर मैं आपको कॉल ऐड बनाना सिखाऊंगा, कॉल ऐड, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कॉल एड्स कैसे होती हैं, कैसे काम करती हैं। तो पहले एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आपको एक कॉल ऐड की मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऑलराइट, देखिए कॉल ऐड कैसे काम करती है। सो यहाँ पे मैं गूगल सर्च करता हूँ से ट्यूशन नहीं, मैथ्स कोचिंग नियर मी से मैं ये गूगल सर्च करता हूँ। और अब ये डेस्कटॉप मोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इंस्पेक्ट करके इसको फ़ोन के मोड पे करता हूँ, ठीक है। इसको हमने किया फ़ोन के मोड पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ देखिए सीधे कॉल का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है। यहाँ से मैं देखिए सीधे कॉल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ इसमें। और देखिएगा, और आपको कॉल एड्स का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ अच्छे से। तो आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ देखिए सीधे मैं इधर ही से कॉल मिला सकता हूँ, सीधे कॉल, सीधे कॉल, ठीक है। कहीं वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाएंगे हम, सीधे कॉल मिल जाएगी, सीधे कॉल, ठीक है। तो कॉल एड्स देखिए सीधे कॉल मिल रही है, मिल रही है। तो इनको हम कहते हैं कॉल एड्स, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको और एग्जांपल सही दिखाता हूँ। पेंटर मैं सर्च करता हूँ, पेंटर, अरे भाई पेंटर नियर मी, ये सर्च करते हैं। ये देखिए कॉल कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से भी कॉल। और थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए कॉल, ठीक है। देखिए यहाँ भी कॉल। अभी एक ऐड होती है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो इसमें अभी कोई एग्जांपल आ नहीं रहा। उसमें क्या होता है, उस कॉल ऐड के अंदर क्या होता है, ये जो आपकी मेन हेडलाइन लिखी है ना, वहीं पे सीधे कॉल का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ पे जो हेडलाइन आ रही है ना, यहीं लिखा होता है सीधे कॉल, वो अभी हम बना के देखेंगे, राइट। तो ये हमारी होती हैं कॉल एड्स, ठीक है। कॉल एड्स अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, जैसे पेंटिंग का काम है आपका या मैकेनिक वाला कुछ काम है, तो उसमें कॉल एड्स बहुत अच्छा काम करती हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कॉल एड्स, ठीक है। तो अभी हम बना के देखेंगे एक कॉल एड। ऑलराइट, तो इसको मैं एक बार इधर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है जी, रिफ्रेश कर दिया। अब हम बनाते हैं कॉल ऐड, ठीक है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कॉल ऐड बना रहा हूँ। मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ पिन कोड में, जो कि है 110075, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एसएससी कोचिंग देता हूँ। जब एसएससी कोचिंग छोड़ते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि मैं देता हूँ, हम पूरी क्लास में एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे, जो है स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग हम करेंगे, ठीक है। हमारा ये पिन कोड है, हम कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की कोचिंग दे रहे हैं। मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल है, आप कोई क्लाइंट आता है आपके पास या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ये पिन कोड है, ये हमें इसके लिए करना है, ठीक है। और डेली का हमारा बजट है 500 रुपये, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए और एक एक चीज़ हम इसमें क्या करेंगे वो समझिए, ठीक है। सिनेरियो क्लियर है आपको? हम इंग्लिश की कोचिंग देते हैं, हमारा पिन कोड है 110075 और 500 का हमारा बजट है, ठीक है।
अब हमें क्या क्या स्टेप इसमें करने हैं, सबसे पहले तो हम वो समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कीवर्ड रिसर्च। क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च, स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1। एंड देन स्टेप 2, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, कॉल फ्रॉम एड्स, स्टेप 2। स्टेप 3, क्रिएट अ, हम कॉल आईडी बना रहे हैं बट इसमें भी लैंडिंग पेज की आवश्यकता होगी, क्रिएट अ लैंडिंग पेज, ठीक है। तो ये 3 काम हमें करने हैं, ठीक है। पहला काम क्या करना है हमें, कीवर्ड रिसर्च। चलिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं। आगे हम इधर गूगल के अंदर और टूल्स में जाते हैं, टूल्स के अंदर प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर, टूल्स प्लानिंग कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं और सर्च करते हैं स्पोकन इंग्लिश कोचिंग और इसको करते हैं गेट रिजल्ट। अब देखिए हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ पे कीवर्ड आ गए। स्पोकन इंग्लिश, ये देखिए नीचे एक और एग्जांपल भी दे रहा है, ब्रॉड स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये भी ले लीजिए, गेट रिजल्ट। अब ये देखिए हमारे सर्चेस आ गए, ये हमारे सर्चेस आ गए, ये अलग अलग सर्चेस हैं हमारे, ठीक है। इधर और भी देखिए कुछ आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश कोचिंग, स्पोकन कोर्स, इंग्लिश कोर्स, आइल्स कोर्स, टीचिंग आइल्ट कोर्स, ये हमें नहीं चाहिए। तो हमारे ये मोटा मोटी इधर आ गए जो भी हमें चाहिए। और यहाँ से करते हैं डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, इधर करते हैं गूगल शीट और इधर करते हैं डाउनलोड। और इधर से हम अपनी ईमेल आईडी ले लेते हैं। अभी रिपोर्ट आप देखिए नीचे प्रिपेयर हो रही है। ओके, इसको करते हैं ओपन शीट। ये आगे हमारी शीट आ गई। अब ये स्टार्टिंग के 2 जो लाइन्स हैं वो किसी काम की नहीं है, वो उड़ा देते हैं। और ये फालतू की भी जो चीज़ें हैं एंड तक, इसको भी उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम रखते हैं बस अपना कीवर्ड, ये करेंसी भी किसी काम की नहीं है और ये सब भी किसी काम की चीज़ें नहीं हैं। ये हम छोड़ सकते हैं बिड, ठीक है। और कंपटीशन हाई है लो है, डज नॉट मैटर, हमें कीवर्ड की क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। ऑल राइट, अब ये हमारा ओहो हो, ओके। अब इस पे हम लगा देते हैं फ़िल्टर, ऑल राइट। और ये जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं, इसमें से जो छोटे छोटे एकदम कीवर्ड हैं 50 वाले, इनको तो हटा ही दीजिए, ये बहुत ही छोटे हैं। अब इस पे हम ऐड रन कर सकते हैं बट इस पे आपका क्लिक ही नहीं आएगा। क्लिक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि महीने में ही 50 सर्च हो रहे हैं, तो आपका क्लिक कहाँ से आएगा। ऑलराइट, तो इस पे क्लिक आने के चांस नेग्लिजिबल हैं। तो आप ऐड चला के छोड़ भी देंगे तो कुछ होगा नहीं, क्लिक नहीं आने वाली। तो इसको हम ऐसे हटा देते हैं, फिल्टर हटा देते हैं, ऑलराइट, फिल्टर हटा देते हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं, इसको एक बार फिर से फिल्टर लगाते हैं और ये सब सॉर्ट कर लेते हैं। एवरेज मंथली सर्चेस, इसको सॉर्ट कर लीजिए, Z2A कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास कीवर्ड आ गए सारे। अब इसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स देखते हैं जो हमारे काम के लग रहे हैं। जैसे ये है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नियर मी, एकदम बढ़िया कीवर्ड लग रहा है, इसको येलो कर लेते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स नियर मी, गजब का कीवर्ड है। और ये सारे एक जैसे कीवर्ड है, देखिए ये सारे कीवर्ड को मैं एक ही ऐड के अंदर डाल सकता हूँ। जो आपसे हमने बात की थी ना, SKAG, सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप, तो देख लीजिए स्पोकन इंग्लिश क्लास नियर मी परफेक्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नियर मी एकदम सेम है, डिट्टो है, काइंड ऑफ डिट्टो है। अगला देखिए स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स नियर मी, एकदम डिट्टो, इसको भी मैं एक ही ग्रुप के अंदर डाल सकता हूँ। अगला देखिए इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश, मतलब काइंड ऑफ सेम थिंग है ना। तो इन चारों को मैं एक ऐड ग्रुप में डाल सकता हूँ।
है ना, और चारों देखिए सिमिलर कीवर्ड है। ऑलराइट, और देखिए चारों में इंटेंट भी है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस नियर मी, वो बंदा ढूंढ रहा है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस। ठीक है, तो इस पे मैं ऐड रन कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो कैसे करेंगे अब ऐड? ये 4 कीवर्ड का मैं एक ऐड ग्रुप बनाऊंगा। मैं वापस आया तो पहला काम कर लिया मैंने, विच इज कीवर्ड रिसर्च। बहुत सिंपल काम है, डन। अगला काम क्या है? क्रिएट कस्टम कन्वर्जन। ये वन टाइम काम है कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना। तो मैं टूल्स पे गया या गोल्स पे गया, कन्वर्जन पे गया और समरी पे गया, न्यू कन्वर्जन एक्शन किया मैंने। यहाँ पे ऑप्शन है देखिए फोन कॉल्स, ऐसे ले लिया मैंने, कॉल्स फ्रॉम एड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा है देखिए, कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन या ओनली एड्स। तो ये वाला ऑप्शन लेना है कि कॉल्स आए आपके पास, एड से कॉल आ रही है, कैसे, कॉल एक्सटेंशन से आ रही है या कॉल ओनली एड से आ रही है, तो ये हमें चूज करना है और इसको हम कर देंगे कंटिन्यू। कन्वर्जन का नाम लिख दीजिए, कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स। ठीक है, क्या इसको कोई वैल्यू देनी है? तो आप दूसरा कर लेंगे, डोंट, कि भाई हमें कोई वैल्यू देनी है, नहीं देनी। काउंट को आप 1 रखिए, मतलब एक ही बंदा अगर 5 बार भी सेम कॉल करता है तो उसे हम एक ही कन्वर्जन काउंट करेंगे। ऑलराइट, क्या होता है कि एक ही इंसान कई बार ऐड को 5 बार क्लिक कर देता है, 5 बार कॉल कर देगा आपको, तो हमारे लिए 5 लीड्स तो है नहीं, इंसान तो एंड ऑफ द डे वो एक ही है, उसने कॉल 5 बार की है, तो हम उसको 5 नहीं 1 लीड काउंट करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एवरी सेलेक्ट कर लेंगे तो एक ही पर्सन अगर 5 बार कॉल करता है तो 5 लीड्स गूगल मानेगा, तो इसको मैं 1 कर दूंगा। ऑलराइट, और आप इसको से कर देंगे क्रिएट एंड कंटिन्यू, इसको कर देंगे आप डन। तो ये हमारा बन गया, डन हो गया। आखिरी क्या है? क्रिएट अ लैंडिंग पेज। तो अभी हम लैंडिंग पेज तो नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो पेज बना हुआ है, जो हमने डमी पेज बनाए थे, उसी को चुन लेता हूँ। ठीक है, डमी पेज से ही काम चलाते हैं। ये हमने लैंडिंग पेज बनाया था अपना डमी, ऐसे ही है, कुछ खास नहीं था, जस्ट ऐसे ही टेस्ट पर्पस के लिए, इसी को हम मान लेते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज है। ठीक है, वापस आते हैं गूगल पे। अब तीसरा काम क्या है? लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज तो मैंने क्रिएट किया नहीं, जो है हम उसी को मान लेते हैं। अब हम ऐड बनाएंगे। ठीक है, तो वापस आए, यहाँ अब हम गए क्रिएट पे और कैंपेन पे, और इधर हम लेंगे लीड, और देखिए फ़ोन कॉल लीड आ गया, इसी को लेंगे, सबमिट लीड फॉर्म को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम फ़ोन कॉल्स चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे हम क्या एक्शन चुनेंगे? फ़ोन कॉल्स, ऊपर लीड्स, यहाँ फ़ोन कॉल्स, एंड देन हम लेंगे नीचे कंटिन्यू, यहाँ पे हम लेंगे सर्च, और यहाँ पे हम लेंगे फ़ोन कॉल्स। ठीक है, उधर हमने लिया सर्च, यहाँ हमने लिया फ़ोन कॉल्स, इधर हम लेंगे इंडिया। अब जिस कंट्री के लिए भी चलाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, एक डमी नंबर ले लेता हूँ, 654321 और कैंपेन का नाम लिख देंगे। तो कैंपेन का नाम लिखेंगे जिस दिन भी कैंपेन आप बना रहे हैं, सबसे पहले वो लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं कैंपेन बना रहा हूँ 1 जनवरी 2027, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 जनवरी 2027। एंड मैं कौन सा कैंपेन बना रहा हूँ? तो मैं बना रहा हूँ लीड्स, तो कैंपेन का नाम लिख दूंगा। लीड्स के अंदर मैं क्या कैंपेन बना रहा हूँ? तो मैं बना रहा हूँ फोन कॉल्स, ये मैं लिख दूंगा। क्लियर है? कैसे हमें नेमिंग कन्वेंशन कैसे रखना है? सबसे पहले डेट, फिर कैंपेन कौन सा बना रहा हूँ, एंड देन कैंपेन के बाद सब कैंपेन कौन सा बना रहा हूँ। राइट, तो डेट आ गई मेरी, सेम मैं 1 जनवरी 2027 को बना रहा हूँ, सो 1 जनवरी 2027। देन कौन सा कैंपेन बना रहा हूँ? इन आर केस इट वाज लीड्स, तो मैंने ले लिया लीड्स। देन लीड्स के अंदर मैं क्या चाहता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा फोन कॉल्स, तो मैंने ले लिया फोन कॉल्स। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें मेरे को कैंपेन नेम के अंदर डालना है। प्लस यहाँ पे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का। तब मान लीजिए कि आप 5-6 चीज़ें करते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश भी करते हैं और आप कोडिंग भी करते हैं, तो आप यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश ले लेंगे। ठीक है, एक बार लिख दूं मैं यहाँ पे कैसे हमने रखा है कैंपेन का नाम, आप फ्यूचर में ऐसे ही रखेंगे।
सो सेम मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से मैंने पेस्ट किया। सो सबसे पहले डेट, देन हमने लेंगे कैंपेन, then we will have the sub campaign, all right, then we will have the program name, pretty simple। ये आपका नेमिंग कन्वेंशन रहेगा। ऐसे साथ में आप इसको जरूर नोट कर लीजिए, आपको ऐसे ही रखना है नेमिंग कन्वेंशन, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हमने किया कंटिन्यू, और कह रहा है कि भैया ड्राफ्ट जो सेव है उससे कुछ बनाना है, तो मैं क्या, नहीं भैया हमें नया ही बनाना है, तो स्टार्ट किया। फिर कह रहा है क्या चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, कन्वर्जन्स चाहते हैं या क्लिक्स चाहते हैं या इंप्रेशंस चाहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स ही चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें। खाली क्लिक करा के हम क्या करेंगे अगर हमारे पास कन्वर्जन नहीं आए, तो हम सबसे पहले कन्वर्जन चाहते हैं, तो कन्वर्जन लेंगे यहाँ पे। देन ये पूछ रहा है कि एक कन्वर्जन का आप कितना पैसा देना चाहते हो। CPA इज कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 21 रुपए, कि भैया मैं एक फोन कॉल का 21 रुपए देना चाहता हूँ। अब आप कहोगे करिए तो बहुत अच्छी चीज है, मैं यहाँ पे 2 रुपए लिख देता हूँ कि मैं हर कॉल के 2 रुपए देना चाहता हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या, बड़े ध्यान से समझिए। देखिए, आपने कैंपेन बनाया और आपने लिख दिया कि भैया मैं देना चाहता हूं 2 रुपए, बट से आप ये हैं, क्या आप अकेले कैंपेन चला रहे हैं? नहीं, आपके अलावा और भी लोग कैंपेन चला रहे हैं, और भी लोग कैंपेन चला रहे हैं। आप कह रहे हो 2 रुपए में दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 21 रुपए दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 50 रुपए दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 210 रुपए दूंगा, ये सामने से कह रहा है मैं 190 रुपए दूंगा, और आप तो बस 2 रुपए देंगे। तो क्या लगता है आपको, गूगल किसकी ऐड दिखाएगा, आपकी ऐड दिखाएगा? आंसर इज नो, आपकी ऐड गूगल नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि दोस्त आप क्या कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज कॉल्ड अंडर बिडिंग। अंडर बिडिंग, आप अंडर बिड कर रहे हैं। अंडर बिडिंग में क्या होगा, आप कैंपेन बना देंगे, आपकी कैंपेन कभी नजर नहीं आएगी, कभी उसकी डिलीवरी नहीं होगी, कभी इंप्रेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग अंडर बिडिंग। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी अंडर बिड आपको नहीं करना है। ऑलराइट, तो जब भी आप नया कैंपेन बनाएं, नया अकाउंट लें, तो इसमें आप CPA सेट मत करिए। प्लस ये क्या है, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन, दिस इज अ टारगेट। मैक्सिमम नहीं लिखा ना, मैक्सिमम CPA नहीं लिखा, टारगेट CPA लिखा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये CPA एक्सीड करेगा। से आप यहाँ पे लिख देते हो 20 रुपए, तभी भी आपका 50 या 60 रुपए आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतना कंपटीशन है। गूगल गारंटी नहीं दे रहा, गूगल इज नॉट सेइंग कि भैया 20 ही रुपए आएगा। नो सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप CPA सेट करना भी चाहते हैं तो इनिशियली सेट नहीं करना है। आप कैंपेन्स को देखिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। मान लीजिए आपकी 1 हफ्ता ऐड चली और आपका CPA रहता है 50 रुपए, और आप चाहते हैं कि भैया ठीक है 50 रुपए इज गुड फॉर यू, आप 50 रुपए से एक्सीड ना करे, तो आप अपना CPA 50 रुपए सेट कर सकते हैं। या आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 40 रुपए सेट करके देखिए, और देखिए कि 40 रुपए पे कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर 40 पे कन्वर्जन नहीं आ रहा तो आप उस बिड को धीरे धीरे बढ़ाइए। तो फिलहाल के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब नीचे एक ऑप्शन दे रहा है गूगल कि भैया नए नए कस्टमर के लिए, क्या आप बस नए कस्टमर चाहते हैं, कि मतलब आप ऐसे लोग चाहते हैं जिन्होंने आपके साथ पहले बिजनेस नहीं किया हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं उसकी लिस्ट गूगल को देनी पड़ेगी। तो ऐसे लिस्ट हम कैसे अपलोड करते हैं गूगल के अंदर, ये भी हम करके देख लेंगे बाद में, अभी के लिए हम इसको छोड़ते हैं। तो आप इस ऑप्शन को अनचेक करेंगे फिलहाल के लिए, अभी हम कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, देन अगली चीज गूगल पूछ रहा है सर्च नेटवर्क, कि आप अपनी ऐड कहां दिखाना चाहते हैं। क्या जस्ट गूगल पे भी दिखाना चाहते हैं, या देखिए बहुत सारे गूगल के सर्च पार्टनर हैं, जहां पे आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जहां पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, और जब आप सर्च करते हैं तो ऊपर आपको ऐडें नजर आती हैं।
तो वो सब क्या है, गूगल के पार्टनर हैं, जिन्होंने गूगल के साथ सर्च में पार्टनर किया हुआ है और वो अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर रहे हैं उसकी मदद से। तो हमें ऐड सर्च पे दिखानी है, पार्टनर्स पे नहीं दिखानी। क्या दिखानी है, गूगल के सर्च नेटवर्क पे दिखानी है, ना कि पार्टनर साइट्स। देखिए क्या कह रहा है, पार्टनर साइट्स नहीं, हमें नहीं दिखाने। जिन लोगों ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की हुई है उनकी साइट पे नहीं दिखाना। हम क्या चाहते हैं, बस गूगल पे दिखे, तो आप यहाँ पे गूगल ले लेंगे। अब अगली चीज, हमें ऐड कहाँ दिखानी थी, पिन कोड 110075 में। कहाँ दिखानी थी, 110075 पिन कोड में दिखानी थी। तो नेटवर्क को हमने ऐसे छोड़ा। देन आ गया हमारे पास ऑप्शन लोकेशन, कहाँ दिखानी है ऐड, 110075 इसी पिन कोड पे दिखानी है। तो आप आएंगे एंटर अनदर लोकेशन, इसको करेंगे एडवांस सर्च, इसको करेंगे रेडियस और 110075 ये आ गया टारगेट। इसके 20 माइल्स के रेडियस में नजर आएगी, आप चाहें तो इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट लोकेशन ले लीजिए, लोकेशन ले लेंगे तो सीधे उसी लोकेशन पे आएगी बस। तो अगर मैंने ले लिया तो बस इस पिन कोड में ही अब मेरी ऐड दिखेगी। अब अगर मैं लोकेशन लेता हूं तो इसी पिन कोड में ऐड दिखेगी, 110075 पिन कोड में ही दिखेगी। अब अगर मैं रेडियस ले लेता हूं और यहाँ पे 5 माइल्स कर देता हूं तो 110075 के 5 माइल्स के अंदर मेरी ऐड दिखेगी। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लेते हैं। सेम मैंने ये चूज किया, तो यहाँ पे मेरा लोकेशन आ गया, राइट। देन लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था लैंग्वेज टारगेटिंग में, ठीक है। अब देन ये पूछ रहा है ऑडियंस सेगमेंट, किस ऑडियंस को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल ऐड रन कर रहे हैं तो हमें सेगमेंट नहीं लेना, ठीक है। कॉल ऐड जब हम रन कर रहे हैं तो हमें सेगमेंट पे ऐड नहीं दिखानी, हमें कीवर्ड के बेसिस पे ऐड दिखानी है। कैसे ऐड दिखानी है, कीवर्ड के बेसिस पे, ना कि सेगमेंट के बेसिस पे। तो हम सेगमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है कि भैया क्या ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करने हैं, गलती से भी ऑन मत कर दीजिएगा, हमेशा ऑफ रखना है, ऑफ। ब्रॉड मैच कीवर्ड हमेशा ऑफ होना चाहिए, कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट हमें कुछ नहीं लेना, ऑडियंस सेगमेंट गूगल सर्च ऐड में नहीं लेते, हम कीवर्ड के बेसिस पे ऐड रन करते हैं। ब्रॉड मैच कीवर्ड ऑफ रखना है। मोर सेटिंग्स में आप आएंगे, ऐड रोटेशन, कैसे एड्स रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 4-5 ऐड है, तो गूगल पूछ रहा है कि भैया कैसे एड्स दिखानी है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड, तो जो ऐड सबसे अच्छा काम कर रही होगी वो ऐड गूगल दिखाएगा। देन दूसरा ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज, तो गूगल अपने हिसाब से एड्स दिखाएगा। तो हमें पहला ऑप्शन चूज करना है, इसको ऐसे कर देंगे। देन मोर सेटिंग्स, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो हम इधर ले लेंगे स्टार्ट डेट, कब से आप ऐड चूज करना चाहते हैं वो ऐड आप दिन आप चूज कर लीजिए। से मैं 25 तारीख से दिखाना चाहता हूँ तो 25 तारीख चूज कर लीजिए। मोर सेटिंग्स में आप अब इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ऐड शेड्यूल, ये मैं आपको दूसरे लेसन में समझा दूंगा ऐड शेड्यूल कैसे काम करता है, क्या होता है, ठीक है। तो ये उतने काम की चीज़ नहीं है, बट स्टिल मैं समझा दूंगा आपको। फिर मैं इधर नेक्स्ट करता हूँ। अब देखिए मेरे से यहाँ पे कीवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे ऐड ग्रुप का नाम लिख दीजिए, ठीक है। ऐड ग्रुप का नाम क्या लिखना है अभी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड लिख दीजिए, तो ये मेरे कीवर्ड हैं 4, कॉपी किया कीवर्ड मैंने, मैं इधर आया, इधर मैंने पेस्ट किया। अब ये सारे मेरे को क्या बताया था मैंने आपको, 3 प्रकार के कीवर्ड होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। हमें क्या रखना है, एग्जैक्ट मैच, हम पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते। तो आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट पीछे ब्रैकेट। अब मैं सिंपल काम करूंगा, इन्हीं कीवर्ड्स को उठा के ऐड ग्रुप के नाम में भी लिख दूंगा, इन्हीं कीवर्ड को उठा के ऐड ग्रुप के नाम में भी लिख दूंगा। तो नाम से पता चल रहा है क्या क्या कीवर्ड इस ऐड ग्रुप के अंदर है। अब मेरे को यहाँ पे ऐड बनानी है, देखिए ये वाली असली कॉल ऐड होती है, जहां पे सीधे यहीं से हेडलाइन से ही वो क्लिक करेगा और आपको कॉल कर लेगा।
समझ गए, देखिए यहीं पे कॉल कर लेगा। सो दिस इज कॉल एड, याद रखिएगा कॉल एड मैंने कैसे बनाई थी। बहुत लोगों को कॉल एड्स बनाने नहीं आती हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको इसमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। देन पूछ रहा है फाइनल यूआरएल, आपका यूआरएल पूछ रहा है वेबसाइट का। तो से मैंने ये डमी यूआरएल बनाया है, ये यूआरएल यहाँ डाल दिया, ठीक है। देन डिस्प्ले पाथ, क्या नजर आएगा लोगों को, तो हम लिख देते हैं स्पोकन, आपका कीवर्ड आना चाहिए बेसिकली डिस्प्ले पाथ में। देखिए ऊपर दिख रहा है, ऊपर देखिए दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोचिंग, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपर देखिए, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले, जो नजर आ रहा है उनको उनको हम कहते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले पाथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड आना चाहिए। देन आपसे पूछ रहा है हेडलाइन, क्या हेडलाइन लिखनी है ना। तो हेडलाइन में कोशिश करनी है कि जो आपका कीवर्ड है वो आए। तो मेरा कीवर्ड क्या है, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। और दूसरी हेडलाइन लिख देते हैं, देखिए नीचे नजर आ रही है, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पे आप लिख देंगे अपने बिजनेस का नाम, तो प्रो इंग्लिश कोचिंग से मेरे बिजनेस का नाम है, ठीक है। फिर आप एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे यहाँ पे, रेडी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बुक अ फ्री डेमो क्लास टुडे, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिख दीजिए, आर यू रेडी टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ प्रो, बुक अ डेमो क्लास विद अस। ये मैंने दूसरी लाइन लिख दी। कॉल रिपोर्टिंग जो हमने बनाई थी, कॉल्स फ्रॉम एड्स, हमने ये बनाई थी ना, कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स, ये वाली ले लीजिए। कन्वर्जन एक्शन क्या लेना है, जो हमने एक बनाया था ना कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स, वो ले लीजिए। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना इसके अलावा, और इसको कर दीजिए नेक्स्ट। कितना बजट लगाना चाहते हैं, तो हमारा बजट था 500 रुपये, तो मैंने यहाँ पे बजट डाल दिया, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अभी देखिए जो भी एरर आ रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ पब्लिश, बन गया कैंपेन, ठीक है। अब इस कैंपेन को जल्दी से बंद कर देता हूँ, नहीं तो इसमें जो भी पैसे हैं वो हमारे कट जाएंगे। अब यहाँ से मैं देखिए होम पे आ जाता हूँ, इधर ऑल कैंपेन्स यहाँ दिखेंगे मेरे को, इसको लीव करते हैं। आपको यहाँ पे सारे आपके कैंपेन्स दिख जाएंगे, ये देखिए कैंपेन्स, इधर गए कैंपेन्स में, अभी फिलहाल के लिए कैंपेन को बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये ऐड रन होने लगेगी और पैसे डिडक्ट हो जाएंगे अकाउंट से। तो इसको यहाँ करके यहाँ से हम पॉज कर देते हैं। ऑलराइट, तो ये कौन सा कैंपेन बनाया मैंने, अगर मैं इसको कैंपेन को यहाँ से क्लिक करूँ तो ये रहा मेरा ऐड ग्रुप, ये रहा जो ऐड ग्रुप बनाया था मैंने, ठीक है। और इसको ऐड ग्रुप को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे आगे कीवर्ड, जो जो मैंने कीवर्ड रखे थे वो सारे कीवर्ड यहाँ दिख रहे हैं, और जो मैंने ऐड बनाई है इसके अंदर वो ये रही मेरी ऐड, राइट। तो अभी मैंने क्या बनाया है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने बनाया है एक कैंपेन, एक कैंपेन, उसके अंदर मैंने बनाया है एक ऐड ग्रुप, इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने एक ऐड ग्रुप बनाया है मैंने, इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने 4 कीवर्ड्स रखे थे, और इस ऐड ग्रुप के अंदर मैंने एक ऐड बनाया है। कौन सा कैंपेन बनाया था ये, कॉल एड्स। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोगों को कॉल एड्स बनाने नहीं आती है। सेटिंग्स भी मैंने आपको दिखाई है क्या क्या सेटिंग्स रखनी है, तो वही सेटिंग्स रखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब अगले लेसन में आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे चीज़ें और देखेंगे, ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम टू न्यू लेसन। लास्ट लेसन में हमने कॉल ऐड बनाई थी, उसका कैंपेन बनाया था, एक ऐड ग्रुप बनाया था, एंड हमने एक ऐड भी बनाया था, ठीक है। ये एक बार मैं आपको दोबारा से वो कैंपेन दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इधर कैंपेन्स के अंदर जाऊँ, ये रहा देखिए
कैंपेन्स, इधर मैं जा सकता हूँ इन द कैंपेन्स, ये रहा मेरा कैंपेन, ठीक है। इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो अब मैं आ गया ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है। ऐड ग्रुप को मैं क्लिक करूँगा तो मैं आ गया कीवर्ड्स के अंदर, जो जो मैंने कीवर्ड रखे थे, और इधर मैं ऐड में आया तो इधर से मैं आ सकता हूँ ऐड के अंदर। अब इस लेसन में हमें क्या सीखना है, कल के लेसन में हमने एक ऐड ग्रुप बनाया था ना, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पहले। आज के लेसन में हम और ऐड ग्रुप बनाते हैं, ऐड ग्रुप 2 ये बनाते हैं, और ऐड ग्रुप 3 ये भी बनाते हैं, ठीक है। ऐड ग्रुप 2 भी बनाते हैं, ऐड ग्रुप 3 भी बनाते हैं, एंड उन ऐड ग्रुप के अंदर ऐड 2 बनाते हैं एंड ऐड 3 बनाते हैं, ठीक है। ये बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए वापस आते हैं इनसाइड कैंपेन्स, एंड कैंपेन को क्लिक करते हैं, ऐड ग्रुप पे आ गए, प्लस का ऑप्शन है, क्रिएट ऐड ग्रुप, क्लिक क्रिएट ऐड ग्रुप। ओके, ऐड ग्रुप का नाम लिख दीजिए और कीवर्ड लिख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कीवर्ड देख लेते हैं, ये हम कीवर्ड यूज कर चुके हैं, तो अब देख लेते हैं और क्या कीवर्ड है। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश स्पोकन बेकार है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स ये भी अच्छा है, इसको कॉपी करिए और यहाँ पे डाल दीजिए कीवर्ड में, ये रहा कीवर्ड लिखने का सेक्शन, यहाँ पे डाल दीजिए, और यहाँ पे मैं ऐड ग्रुप के नाम में भी वही डाल देता हूँ, ठीक है। पीछे ब्रैकेट, आगे ब्रैकेट, ब्रॉड मैच हमें नहीं करना, हमें ये कह रहा है ना चेंज कीवर्ड्स टू ब्रॉड मैच, तो हमें ब्रॉड मैच नहीं करना, इसको कर देंगे, एक ही कीवर्ड रख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसमें और कीवर्ड मैं नहीं डाल रहा। सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ, और यहाँ से अब मैं अपनी ऐड बना सकता हूँ, ठीक है। अपना यहाँ पे यूआरएल डाल देते हैं, वापस इधर यूआरएल कॉपी किया, पेस्ट किया, और हमारा कीवर्ड ये था इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो ये हम इधर डाल देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इधर डाल दिया। हेडलाइन टॉप बेस्ट, कीवर्ड रखना है, हेडलाइन में हमें कीवर्ड रखना है, तो हमारा कीवर्ड क्या था, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अब आगे इसके बेस्ट जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर हेडलाइन 2 बुक फ्री डेमो। देखिए कॉल ऐड की ये खासियत होती है कि यहाँ पे कॉल का ऑप्शन दिखेगा, ये चीज़ का याद रखिएगा, कॉल ऐड में ऊपर हमें ये चीज़ दिखता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट। देन बिजनेस का नाम, जो भी हमारा बिजनेस का नाम था, ABC कोचिंग, या लास्ट वाला जो भी रखा था सेम नाम रखना है, नाम चेंज नहीं करना, नहीं तो एड्स डिसअप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। देन आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन लाइन, जो पहले लिखा था हमने, वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बुक अ फ्री डेमो क्लास, ठीक है। और हेडलाइन 2 लिख देते हैं, डिस्क्रिप्शन 2 बुक अ फ्री डेमो क्लास एंड स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, बनिए अंग्रेज। और यहाँ पे हम लेंगे अगेन कॉल्स फ्रॉम गूगल एड्स, जो हमने अपना कन्वर्जन इवेंट बनाया था, कॉल फ्रॉम गूगल एड्स वो हमने लिया, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू, परफेक्ट। तो ये हमारा दूसरा ऐड ग्रुप आ गया, और इस ऐड ग्रुप के अंदर ये हमारा कीवर्ड आ गया, और अगर मैं ऐड पे जाऊं तो ये मेरी ऐड आ गई, सिंपल है। अब मान लीजिए मुझे एक और ऐड बनानी है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, समझ लीजिए कि एक कैंपेन के अंदर कितने ऐड ग्रुप बनाने चाहिए और कितने एड्स बनाने चाहिए। तो एक कैंपेन के अंदर 3 ऐड ग्रुप बनाइए, ठीक है, लिख देते हैं एक कैंपेन के अंदर 3 ऐड ग्रुप बनाइए, ठीक है।
और हर एड ग्रुप के अंदर 3 से 4 ऐड बनाइए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कैंपेन के अंदर कितने ऐड ग्रुप होने चाहिए सर्च ऐड में हमारे पास? 3 ऐड ग्रुप बनाइए एक कैंपेन के अंदर अगर पॉसिबल हो। अगर आप जिस कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हो सिंगल कीवर्ड है और कीवर्ड्स आप टारगेट नहीं करना चाहते, देन एक ऐड ग्रुप भी बहुत है, ठीक है। नहीं, अगर पॉसिबल है देन मेक 3 ऐड ग्रुप्स इन अ कैंपेन, ठीक है। और हर ऐड ग्रुप के अंदर 3 एड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप बना लीजिए। तो यहाँ पे एक ऐड मैंने बनाया है इस ऐड ग्रुप के अंदर, ठीक है। वापस जाऊं कैंपेन के अंदर, देखिए ये रहा मेरा कैंपेन, 2 ऐड ग्रुप आ गया। पहले वाला ऐड ग्रुप में मैं जाता हूँ, ये सारी कीवर्ड आ गया, एड्स पे जाता हूँ। अब मुझे नई ऐड बनानी है, तो मैं 2 तरीके से नई ऐड बना सकता हूँ। या तो मैं यहाँ से प्लस कर सकता हूँ, या मैं एग्जिस्टिंग वाले को डुप्लीकेट करके भी बना सकता हूँ। तो सिंपल मैं प्लस कर देता हूँ, वापस मैंने प्लस किया था, ठीक है। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल प्लस, तो सारी चीज़ें प्री फिल्ड आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे बस मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी हेडलाइन चेंज कर सकता हूँ। तो मेरा कीवर्ड था, पहले वाला कैंपेन है तो ये कीवर्ड है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो ये है बेस्ट स्पोकन इंग्लिश, लिखा था बेसिकली टॉप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। हेडलाइन 2 लिख देते हैं, स्टार्ट फॉर फ्री, क्या लिख देते हैं, गेट अ फ्री डेमो, गेट अ फ्री डेमो, ऑलराइट। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दोनों का आप चेंज कर दीजिए। बिजनेस नेम चेंज नहीं करना, याद रहे बिजनेस नेम चेंज करने से कई 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 बार एड्स डिसेबल कर देता है। बार बार मतलब बिजनेस नेम तो एक ही हो सकता है ना, तो हर ऐड में बिजनेस नेम में चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक है, और सेव कर दीजिए। देखिए अब मेरी 2 कैंप एड्स बन गए, ठीक है। ऐसे ही मैं वापस ऐड ग्रुप में जाऊं, सॉरी वापस कैंपेन में जाऊं और इसे क्लिक करूं, ये रहा नया ऐड ग्रुप, और इसकी एड्स में जाऊं तो यहाँ से मैं प्लस करके नई ऐड और बना सकता हूँ। यहाँ से मैं प्लस करूँगा तो नई ऐड मेरी एक और क्रिएट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है ना। तो आप ये बना के देखिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, वेलकम टू न्यू लेसन। और कल के लेसन में हमने कॉल ऐड बनाना सीखा था। आज के लेसन में हम नॉर्मल सर्च ऐड बनाएंगे, ठीक है। ओके, आज के लेसन में हम नॉर्मल सर्च ऐड बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हमारा एग्जाम्पल सेम रहेगा, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश वाला जो हमारा कोर्स था सेम चीज़ रहेगा। पहले हमारा ऑब्जेक्टिव था कॉल एड्स। कॉल एड्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल करें, ठीक है। कॉल एड्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कॉल एड्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल्स करें, ठीक है। अब हम करेंगे, अब हम जो ऐड बनाएंगे वो नॉर्मल ऐड होगी हमारी। नॉर्मल ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें, ठीक है, और हमारा लीड फॉर्म जो वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ है वो फिल करें, ठीक है। इस ऐड का ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम आते हैं गूगल ऐड अकाउंट के अंदर अपने, वापस ये रहा कैंपेन, यहाँ आ जाते हैं, या यहाँ प्लस से भी कर सकते हैं आपसे। मैंने प्लस किया, ये देखिए ऑप्शन आ गया कैंपेन। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे फिल्टर में ऑल कैंपेन्स में 2 फिल्टर लगा हुआ है, कैंपेन सेलेक्टेड है। इधर देखिए हमें इधर होम पे जाना है सबसे पहले, ठीक है, ऑल कैंपेन्स पे जाना है। अब देखिए अब कोई भी कैंपेन सेलेक्टेड नहीं है, कोई भी कैंपेन सेलेक्टेड नहीं है। अब आप यहाँ से न्यू कैंपेन कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कर दीजिए, कैंपेन कर दिया। क्या चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए, ठीक है। और फिर हमारा गोल जो हमने बनाया था लीड्स वेबसाइट, ये हमें गोल ले लेना है। फ़ोन कॉल हमने रखा था पिछली में, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन कॉल था गोल हमारा। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे सर्च, ठीक है। ध्यान से देखिए, ऊपर आप लेंगे चूज़ योर ऑब्जेक्टिव, इधर आप लेंगे लीड, और इधर आप लेंगे लीड वेबसाइट,
सेलेक्ट कैंपेन टाइप सर्च, और यहाँ पे आप चाहें तो वेबसाइट विजिट ले सकते हैं, ना चाहें तो कुछ लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। फिर नेमिंग कन्वेंशन आप ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे ये हमने जो फॉर्मूला था उसको यहाँ पे पेस्ट किया। लीड्स और फोन कॉल की जगह हम लिख देंगे इस बार वेबसाइट, ऑलराइट। इधर हम कर देंगे कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू, यहाँ पे हमारा कन्वर्जेंसी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपको सर्च नेटवर्क अनचेक करना है और डिस्प्ले नेटवर्क भी अनचेक करना है, ठीक है, ये याद रखिए। इन दोनों को मेक श्योर कि आप अनचेक करें, नहीं तो बहुत एड बजट हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, इन दोनों को अनचेक करना है, ठीक है। सर्च नेटवर्क को भी अनचेक, सर्च नेटवर्क का मतलब है और जो गूगल के पार्टनर साइट्स हैं, बाकी वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल की सर्च फंक्शनैलिटी यूज करके रिजल्ट्स दिखाती हैं, वहां पे आपकी ऐड आए, वहां पे हमें नहीं दिखानी। पहले हम क्या करते थे कि 3-4 दिन मॉनिटर कर लेते थे कि सर्च पार्टनर पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद हम सर्च पार्टनर को रखते थे या नहीं रखते थे, उसके बेसिस पे डिसाइड करते थे। बट हमने जो देखा है कि सर्च पार्टनर पे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, सर्च नेटवर्क पे रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो अब स्टार्टिंग से ही हम सर्च नेटवर्क को हटा के रखेंगे, ऑलराइट। तो सर्च नेटवर्क को आप हटा के रखेंगे, पहली चीज। दूसरा, डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क को भी आप हटा के रखेंगे। डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब है आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप क्लिक बस पे जाते हैं, वहां पे ऐड नजर आ जाती है, ऑलराइट, तो हमें उधर नहीं दिखानी है एड्स, ठीक है। वो ऐड हमें रीटारगेटिंग में दिखानी है, ना कि सर्च ऐड में दिखानी है, ऑलराइट। तो आप दोनों को अनचेक रखेंगे। इसको फिर नीचे करते हैं, फिर हम लोकेशन ले लेंगे, ठीक है, जहाँ पे भी आप दिखाना चाहते हैं। सेम है जैसे हमारा था 111007 तो वो हम ले सकते हैं, ऐसे कर देंगे। एंटर अनदर लोकेशन, एडवांस सर्च, लोकेशन 111075 ले लेते हैं। टारगेट एक और लोकेशन ले लेते हैं, ऐसे 110045, तो 2 लोकेशन ले लेते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। और लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था, इसको आप नीचे कर दीजिए। लैंग्वेज इंग्लिश है, इसको अनचेक रखिए। लैंग्वेज ऑल लैंग्वेज रखिए। क्यों ऑल लैंग्वेज रखें? क्योंकि हमने समझा था कि सर्च में होता क्या है, जो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है उसके हिसाब से ऐड दिखती है। तो अगर मेरा लैंग्वेज कीवर्ड इंग्लिश में है तो रिजल्ट भी इंग्लिश में ही आएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अनचेक कर देंगे। ऑडियंस सेगमेंट जैसे मैंने बताया था, सर्च में ऑडियंस सेगमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड के हिसाब से होगा खेल। ब्रॉड मैच हमेशा ऑफ रखना है, ये सेटिंग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेक श्योर कि इट इज़ ऑफ, गलती से भी ऑन नहीं होना चाहिए। ऑन होगा तो क्या होगा, सारे कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच पे डाल देगा एंड दैट वुड बी अ डिजास्टर, ठीक है। और यहाँ से आप स्टार्ट एंड एंड डेट ले लेंगे, तो स्टार्ट डेट जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं कैंपेन, और एंड डेट उस हिसाब से आप ले लेंगे। ऐड रोटेशन ये सब ऐसे रहने देना है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। ऐड शेड्यूल मैं आपको समझा दूंगा, इधर मैं लिख लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। ऐड शेड्यूल, ऐड शेड्यूल, ऐड शेड्यूल, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अब ऐड ग्रुप, तो सेम जैसे हमने पहले बनाया था, कुछ अलग नहीं है। आप इस ऐड में देखोगे लाइक कॉल ऐड, जस्ट वहाँ पे कॉल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे कॉल सेलेक्ट नहीं कर रखा। तो ये सेम मैंने कीवर्ड ले लिए। यहाँ पे क्या होगा, कॉपी आप ज़्यादा लिख सकते हो, हेडलाइंस ज़्यादा लिख सकते हो, ये वाला थोड़ा फर्क आपको दिखेगा। सबको एग्जैक्ट मैच कर देते हैं, तो एग्जैक्ट मैच, आगे पीछे जैसे मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स लगा देंगे, और इसी को उठा के हम नाम में भी रख देते हैं, इधर ही नाम में भी रख देते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड एंड ऐड इधर आ गया, ठीक है, कीवर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखिए, पहले फ़ोन नंबर मांगा था, अब क्या मांग रहा है, सीधे फाइनल यूआरएल। तो से ये मेरा यूआरएल है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। देन आपका क्या मांग रहा है, डिस्प्ले पाथ, डिस्प्ले पाथ ये जो नज़र आएगा,
ठीक है। तो इसमें क्या क्या बताया था मैंने कि आपको कीवर्ड रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम रखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये हमने रख दिया डिस्प्ले पाथ। देन देखिए वहाँ पे 2 हेडलाइन का ऑप्शन दे रहा था बस, यहाँ पे मल्टीपल हेडलाइंस में रख सकता हूँ। और इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको आगे के लेसन में बताऊंगा, वो मैं लिख लेता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2-3 इसमें है, ऑटोमेशन है, अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको। हेडलाइन एंड ऑटोमेशन, इसके अंदर ऑटोमेटेड हेडलाइन वो भी होती है कुछ, क्या होती है हम सीखेंगे। यहाँ पे आप हेडलाइन लिख सकते हैं, तो कुछ ये सजेशंस दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हमारा कीवर्ड क्या है, स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है। तो स्पोकन इंग्लिश क्लास ये रख लिया, ठीक है। आगे देखिए बेस्ट स्पोकन इंग्लिश क्लास, ठीक है। कम से कम 3 हेडलाइंस हमें रखनी है, ओके। और एक लिख लेते टॉप स्पोकन इंग्लिश कोचिंग। देखिए हमारे कीवर्ड के कीवर्ड ही होने चाहिए बेसिकली। याद है आपको एड रेलेवेंसी, हमने पढ़ा था ना, जो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है एड भी उसके हिसाब से दिखेगी तो उस पर क्लिक करेगा। देन हेडलाइन 3, बुक अ फ्री डेमो क्लास टुडे, ठीक है। ये हमारी 3 हेडलाइन हो गई। और आगे मैं चाहूँ तो और भी बड़ी सारी हेडलाइंस डाल सकता हूँ, ठीक है। तो से मैंने यहाँ पे और डाल दिया, स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ये हमने डाल दिया, ठीक है। और स्पोकन इंग्लिश कोचिंग क्लास एक हमने और डाल दिया। ऐसे ही आप एक और हेडलाइन डाल देंगे। क्या कीवर्ड है हमारा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, ठीक है। तो ये डाल दीजिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ठीक है। यहाँ पे और हेडलाइन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, रेडी, इसमें भी कोशिश करिए कीवर्ड लिखें, रेडी टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, बुक अ फ्री डेमो क्लास टुडे, ठीक है। वी लिख देते हैं लुकिंग फॉर अ टॉप क्लास स्पोकन इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक अ फ्री डेमो क्लास। आपको कोशिश करनी है कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें उसके अंदर आप अपना कीवर्ड लिखें। क्या कोशिश करनी है कि जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें उसके अंदर आप अपना कीवर्ड लिखें, ठीक है। और हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप अपने बिजनेस का लोगो डाल सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस का लोगो है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। और ये जो साइट लिंक कॉल आउट ये सब है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये सारे क्या होते हैं। देन आप सिंपल करेंगे डन, ये बन गई आपकी ऐड। देन आप करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आप डाल देंगे अपना बजट, और देन आप करेंगे इधर नेक्स्ट। अभी आपको समझाऊंगा, इसमें एक दो चीज़ें थी जो हम अलग से भी कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं वो भी समझेंगे। और पब्लिश कैंपेन, सिंपल बन गया कैंपेन। इधर हम वापस जाते हैं कैंपेन पे, ऑल कैंपेन्स पे जाते हैं, ये गए कैंपेन पे, कैंपेन्स पे ये रहा, इसको हम कर देते हैं पॉज, नहीं तो पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल हमने एक बनाया सर्च का कैंपेन नॉर्मल, जहाँ पे वेबसाइट पे हम ट्रैफिक भेज रहे हैं। इसमें बड़ी सारी चीज़ें थी जो अभी हमें समझनी है, ठीक है। तो वो हम आगे के लेसन्स में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, वेलकम टू न्यू लेसन। अभी वाला जो लेसन था, अभी जो हमने सर्च एड बनाई थी उसके अंदर हमने ऐड को ऑप्टिमाइज किया था फॉर कन्वर्जन्स।
किस लिए ऑप्टिमाइज किया था? फॉर कन्वर्जन्स। नाउ जब आप नया कैंपेन बना रहे हो, या से योर एड अकाउंट इज प्रिटी न्यू, ठीक है, ज्यादा एड स्पेंड अभी आपने किया नहीं है, सो आप भी श्योर नहीं है कि आपका जो सीपीए है, ठीक है, सीपीए बोले तो कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना होगा, आप इसको लेके श्योर नहीं है। ऑलराइट, सो इनिशियली कन्वर्जन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए। क्यों रिस्की हो सकता है? क्योंकि अगेन यू आर नॉट श्योर कि 50 रुपए का कन्वर्जन आएगा कि 70 रुपए का कन्वर्जन आएगा, आपके पास कोई डेटा नहीं है एज सच। ऑलराइट, तो इनिशियली हम क्या करते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप एड्स को चला सकते हैं क्लिक्स के बेसिस पे, ठीक है, क्लिक्स के बेसिस पे। मतलब आप गूगल को कह सकते हैं कि भैया गूगल, मैं एक क्लिक के 50 रुपए ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। क्या कह सकते हैं आप गूगल को कि भैया मैं एक क्लिक के 50 रुपीज दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। या आप गूगल को कह सकते हैं कि भैया मैं एक क्लिक के 40 रुपीज दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो यहां पे आप एड्स को क्लिक के बेसिस पे चला सकते हैं, सीपीसी के बेसिस पे, जिसको कि हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे जो हमने कीवर्ड वाली निकाली थी, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है टॉप ऑफ द पेज बिड, लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज, कि हम चाहते हैं कि हमारी एड गूगल के पेज के टॉप पे आए। उसके लिए हमें कितने पैसे देने होंगे? लो रेंज में 5 रुपए देने पड़ सकते हैं और हाई में 26 रुपए देने पड़ सकते हैं। सो हम इसी के बेसिस पे अपना सीपीसी सेट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कीवर्ड को देखूं, इन 4 क्लस्टर्स कीवर्ड को देखूं, तो टॉप ऑफ द पेज बिड है हमारा 26 रुपए। ये हमारी एड उस ऊपर दिखे, उसके लिए रेंज क्या है, हाईएस्ट रेंज क्या है? 26 रुपए, ठीक है। लोवेस्ट क्या है? 5 रुपए। मतलब मैं अपनी बिड रख सकता हूं कुछ 20-22 रुपए के बीच में, है ना। तो गूगल जो है एक क्लिक का कितना पैसा काटेगा मेरा? 20 या 22 रुपए, इससे ज्यादा नहीं काटेगा। तो होगा क्या, इनिशियली मेरे पास डेटा आने लग जाएगा, डेटा फ्लो होने लग जाएगा। क्या डेटा फ्लो होने लग जाएगा? ये डेटा फ्लो होने लग जाएगा कि भैया मेरी अगर 10 क्लिक्स आ रही हैं, तो उन 10 क्लिक्स में से कितनी लीड्स आ रही हैं, ठीक है, मेरा कन्वर्जन रेट कितना है। और देन स्लोली मैं इस डेटा के बेसिस पे अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, ठीक है। तो कैसे हम ये सीपीसी वाली बिड रखेंगे, ये हम देख लेते हैं एक बार। देखिए बहुत आसान है। अगर मैं एक नया कैंपेन बनाने जाता हूं, यहाँ पे करता हूं न्यू कैंपेन, मैं अपना लीड्स करता हूं एंड मैं यहाँ पे लीड्स ले लेता हूँ और बाकियों को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। इनको हम उड़ा देते हैं इधर से, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इसको हम सर्च करते हैं, और यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं कुछ भी, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। मैं नाम, चलिए नाम लिख ही देते हैं। ओके, सो जो मैंने नेमिंग कन्वेंशन आपको बताया था उस हिसाब से लिख दीजिएगा। मैं सिंपल नाम लिख दे रहा हूँ, जनवरी 29 और सीपीसी और सर्च। ऑलराइट, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, आप कन्वेंशन के हिसाब से लिखिएगा। स्टार्ट न्यू, और यहाँ कन्वर्जन्स आ रहा है, इसकी जगह मैं ले सकता हूँ क्लिक्स। कन्वर्जन्स की जगह मैं क्या ले सकता हूँ? क्लिक्स। और यहाँ पे ऑप्शन है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, तो इसको मैं कर सकता हूँ 22। बड़े ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? पहले हमने लिया था कन्वर्जन्स, मतलब मैं गूगल को क्या कह रहा हूँ कि गूगल भैया मुझे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, बट क्योंकि मेरा एड अकाउंट नया है, ना मेरे पास नंबर्स है, ना मेरे पास बेंचमार्क है, तो मैं बेसिकली अंधेरे में तीर चला रहा हूं, है ना।
सो एक बार मेरे पास डेटा आ गया, देन मैं कॉन्फिडेंस के साथ गूगल को बोल सकता हूँ कि भैया मेरा एक लीड इतने का है, तो हम उतना सीपीए भी सेट कर सकते हैं हम चाहें तो। या अगर हम सीपीए सेट नहीं भी करेंगे तो जो भी हमारा एक्विजिशन कॉस्ट आ रहा है, हमें एक आइडिया होगा कि भैया मेरा एक्विजिशन कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे अभी हम इनिशियली सीपीसी एक सेट कर देंगे। ठीक है, कैसे सेट करेंगे सीपीसी मैंने आपको बताया था। ये हमारा कीवर्ड है, उसका लो रेंज हाई रेंज देखेंगे और हाई रेंज के थोड़ा सा पास रखेंगे। ज़्यादा आप लो रखने की कोशिश करेंगे तो आपकी ऐड नज़र ही नहीं आएगी, और एकदम हाई भी नहीं रखते हैं, तो जो हाई है उससे थोड़ा सा कम रखते हैं। ऑलराइट, और देन हम नेक्स्ट करेंगे और देन हम वही हटा देंगे, देन हम अपना लोकेशन ले लेंगे। वो सारी चीज़ आपको पता है, हमने देखी है। और इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद है, इसमें हमें नहीं दिखा रहा, मैं चेंजेस ही नहीं कर सकता। ठीक है, आप इधर डेट डाल सकते हैं, जिस डेट को भी आप दिखाना चाहें, और आप नेक्स्ट कर दीजिए। देन आप यहाँ पे कीवर्ड डाल दीजिए। से मैं लिखता हूँ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, लेट्स गो फॉर दिस। यहाँ एक ही रखते हैं, एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, ये हम रख लेते हैं, हम यहाँ आ गए। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे अपनी ऐड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना डाल देते हैं, ये डल गया। यहाँ पे मैंने बताया था क्या रखना है, अपना कीवर्ड रखना है, और यहाँ पे हम हेडलाइन लिख देते हैं। यहाँ पे आपको आइडिया दे रहा है तो एक इसको क्लिक कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ठीक है, ऐसी आप और हेडलाइन लिख देंगे, मैं सारा आपको समझा चुका हूँ तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा सेम चीज़। स्टार्ट स्पीकिंग। अच्छा, मैं आपको चैट जीपीटी से भी सिखा देता हूँ उससे कॉपी कैसे लिख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। Want to speak English fluently and confidently, book a free demo class. Description: ready to speak English like a pro, book a demo class today. और ये बाकी एक्सटेंशंस भी, ये क्या है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। अभी मैं इसको डन करता हूँ। बजट ही कह रहा है कितना बजट रखना है, ये 913 बोल रहा है। मैं कस्टम बजट भी रख सकते हैं, इसे 913 नहीं रखना, 345 रुपये रखना है, तो हमने वो रख दिया। देन हमने किया नेक्स्ट, और देन इसको हम कर देंगे पब्लिश। डन, वी आर डन। अभी अनेबल्ड है, इसको एक बार हम पॉज कर देते हैं, नहीं तो वो पैसे डिडक्ट होने लगेंगे हमारे। मैं आता हूँ ऑल कैंपेन्स में, इधर से जाते हैं कैंपेन्स, और ये कहाँ गया कैंपेन, ये रहे हमारे कैंपेन। ऑलराइट, तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेलकम टू न्यू लेसन, और इस लेसन में हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे बड़े इंपॉर्टेंट। एक है हमारा बिड एडजस्टमेंट, और एक है हमारा कीवर्ड्स ऐड करना, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स ऐड करना। ऑलराइट, कैसे काम करती हैं दोनों चीज़ें, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड्स कैसे ऐड करेंगे हम। ऑलराइट, कि मान लीजिए कि हमने कोई कैंपेन बनाया है ऑलरेडी। ठीक है, कोई कैंपेन है हमारा जो कि बना हुआ है, और इसमें एक कीवर्ड है हमारा। ऑलराइट, इसमें एक कीवर्ड है हमारा, प्लस वी नीड टू ऐड 2 मोर कीवर्ड्स। समझ गए, एक कैंपेन बना हुआ है, उसके अंदर कीवर्ड डला हुआ है, हमें 2 कीवर्ड और ऐड करने हैं। तो ये काम हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम वापस गए। ठीक है,
और इधर गए कैंपेन के अंदर, और ये आ गया। इसको हम ऐड ग्रुप को क्लिक करें, यहाँ पे एक कीवर्ड है, मान लीजिए 2 कीवर्ड और ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड ये दिस वन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। हाउ विल आई डू दिस? मैं वापस जाऊंगा, प्लस को क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, और से मैंने ऐसे ही सेव कर दिया। याद रखिए आगे पीछे मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया, आगे पीछे मैंने इस कीवर्ड के कोई सिंबल नहीं लगाया। तो ये क्या दिख रहा है कीवर्ड का मैच टाइप? बताइए क्या दिख रहा है? इट इज अ ब्रॉड मैच कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड है जी? ब्रॉड मैच कीवर्ड है। नाउ से मैंने इसे चेंज करके एग्जैक्ट मैच कर दिया, तो सिंबल अपने आप लग गया। समझ गए? तो ऐसे मैं कीवर्ड्स को चेंज कर सकता हूं। तो वापस अगर मैं आता हूं कैंपेन के अंदर, ओके, कैंपेन, और ये रहा कैंपेन, और ये रहा मेरा ऐड ग्रुप। यहाँ पे तो 2 कीवर्ड थे, इसको मैं यहाँ से ऑल कर दूं। यहाँ पे तो 2 कीवर्ड थे, एक ही कैसे आ गया? से वापस एक और ऐड करते हैं कीवर्ड, और ये लिखते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये बन गया, ठीक है। ये ब्रॉड मैच है, इसको मैं चेंज करके कर सकता हूँ जैसे एग्जैक्ट मैच। आगे 2 कीवर्ड हो गए, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो हमारे पास एक कीवर्ड था, अब मेरे पास हो गए 2 कीवर्ड। एक कीवर्ड था, अब इसमें 2 कीवर्ड हो गए। ओके, ऑलराइट, हो गए 2 कीवर्ड। अब यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, यहीं से हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, एंड दैट इज बिड एडजस्टमेंट। क्या है वो कॉन्सेप्ट? दिस कॉन्सेप्ट इज बिड एडजस्टमेंट। नाम से ही समझ सकते हैं कि मैंने कोई बिड रखी है, कितने रुपए की? हमने बिड रखी है 20 रुपए की, ठीक है। और मैं इसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, से मैं करना चाहता हूँ 25। अब सवाल है मैं ऐसा क्यों करना चाहूँ, अब वो समझते हैं। पहले तो आप समझ गए बिड एडजस्टमेंट। बिड एडजस्टमेंट इज, मैंने ऐड की कोई बिड रखी हुई है, कीवर्ड की बिड रखी हुई है। मैंने मान लीजिए बिड रखी हुई है कि एक क्लिक के मैं 20 रुपए देने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं इसे एडजस्ट करके 25 करना चाहता हूं। सो दिस इज कॉल्ड बिड एडजस्टमेंट। क्यों करना चाहूंगा मैं ऐसा, वैसे वो समझते हैं। मैं यहां ऑडियंस पे आता हूं, ऑलराइट। अभी देखिए सब क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। यहां हम आए, आगे किया हमने। अब यहां देखिए एज है 18 से 24, 25 से 34, अलग अलग एज है हमारे पास। अब हमारी ऐड चलना स्टार्ट हुई, डेटा आना चालू हुआ, और डेटा से हमें ऐसा दिख रहा है कि जो 25 टू 34 वाली ऑडियंस है, जो एज है 25 टू 34 वाली, वो ऑडियंस ज्यादा अच्छा कन्वर्ट होती है। क्या दिख रहा है डेटा में कि 25 टू 34 वाली जो ऑडियंस है वो ज्यादा अच्छा कन्वर्ट होती है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भैया मेरा जो नॉर्मल कीवर्ड का बिड है वो से 20 रुपए है, लेकिन मैं इस ऑडियंस के लिए 25 से 34 वाली एज ब्रैकेट के लिए 15% ज्यादा बिड करने को रेडी हूं। मतलब मेरा नॉर्मल बिड अगर 10 रुपए है, ठीक है, मेरा नॉर्मल बिड मान लीजिए, मेरा नॉर्मल बिड 10 रुपए, ठीक है। 18 से 24 साल की जो एज ब्रैकेट है इसके लिए भी 10 ही रुपए है, 25 से 34 वाले के लिए भी 10 ही रुपए है। बट मैं डेटा में ऐसा देख रहा हूं कि ये वाली जो ऑडियंस है ये अच्छा कन्वर्ट हो रही है।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये ऑडियंस अच्छा कन्वर्ट हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड मेरी इसको दिखे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है इस चीज़ के लिए। पहला, मैं बाकी सब ऑडियंस को बंद कर दूं और 25 से 34 को रहने दूं, या फिर व्हाट आई कैन डू इज कि भैया देखो एक काम करते हैं, ये जो 10 रुपए की बिड है ना, इसको कर देता हूँ 15 रुपए, इसकी बिड इंक्रीज कर देता हूं। और जब मैं बिड इंक्रीज कर दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग को गूगल यही ऐड दिखाएगा। मतलब इस वाली एज रेंज में, 25 से 34 वाली एज रेंज में गूगल मेरी ऐड ज्यादा दिखाएगा। क्यों ज्यादा दिखाएगा? क्योंकि मैं बिड ज्यादा कर रहा हूं। तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? 25 से 34 है, इधर देखिए बिड एडजस्टमेंट, इसे क्लिक किया, 15% से इंक्रीज करना है तो ये ले लिया 15%। क्या कह रहा है? 10 रुपए की बिड हो जाएगी भैया 11 रुपए, तो हमने 15% से बिड इंक्रीज कर दी। सिंपल। वही मान लीजिए हमें ये दिखता है कि ये वाली जो ऑडियंस है 45 टू 54, ये बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो रही। ओके, बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे? इसका बिड से हम माइनस करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। तो इसको से मैं 20% से डिक्रीज करना चाहता हूं। तो जो मेरी 10 रुपए की बिड थी वो इसके लिए 8 रुपए की हो गई, तो मैं ऐसे बिड डिक्रीज कर दूंगा। ऑलराइट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो पहली चीज आपने देखी। अब मान लीजिए एक और चीज है, मुझे 55 से 64 वालों को ऐड ही नहीं दिखानी, ऐड मैं इन्हें दिखाना ही नहीं चाहता, तो मैं इधर आऊंगा एंड एक्सक्लूड फ्रॉम ऐड ग्रुप। क्या किया मैंने? इनको एक्सक्लूड कर दिया। मतलब इस वाली एज रेंज को अब मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। प्रिटी सिंपल, इनको मेरी ऐड नजर नहीं आएगी। सेम काम ये जैसे मैंने एज में किया, से मैं जेंडर में जाता हूं, यहां पे भी मैं बिड एडजस्टमेंट कर सकता हूं। ठीक है, सेम मैं क्या चाहता हूं कि मेरे को डेटा में दिखा कि जो मेल ऑडियंस है वो ज्यादा अच्छा कन्वर्ट हो रही है, तो मैं उनका बिड एडजस्टमेंट करके इंक्रीज कर देता हूं 10% से। ठीक है, प्लस मुझे डेटा में दिखा कि जो अननोन वाली ऑडियंस है भैया ये बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होती, मैं इनको ऐड ही नहीं दिखाना चाहता। सेलेक्ट किया, एक्सक्लूड फ्रॉम ऐड ग्रुप, इनको मेरी ऐड ही नजर नहीं आएगी, इनको मैंने ऑल टुगेदर एक्सक्लूड कर दिया। तो ऐसे मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूं। राइट, तो दो चीजें थी समझने के लिए। पहला एडिंग कीवर्ड्स एंड द सेकंड वन इज बिड एडजस्टमेंट। ऑलराइट, अब मैं वापस अगर सर्च कीवर्ड पे जाऊं तो यहां भी मैं बिड एडजस्ट कर सकता हूं। मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया, मैं एडिट पे गया और मैं गया चेंज मैक्स सीपीसी बिड। ठीक है, तो इसके लिए मैं नया सीपीसी बिड सेट कर सकता हूं। नॉर्मल के लिए मेरा मान लीजिए 25 है, तो इसके लिए मुझे लगता है मान लीजिए कि ये ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट होगा, तो इसको मैंने 35 रुपए सेट कर दिया सीपीसी बिड। ओके, तो मैं ऐसे बिडिंग भी चेंज कर सकता हूं। बिड एडजस्टमेंट मैं कीवर्ड लेवल पे भी कर सकता हूं एंड देन मैं बाकी लेवल्स पे जो मैंने आपको दिखाए मैं कर सकता हूं। सो दिस इज बिड एडजस्टमेंट। ऑलराइट, क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। ओके, थैंक यू।